Hello everyone, welcome to Axion Ahom और welcome to Minmoy Sir ऑनलाइन क्लासरूम। आप सभी लोगों को स्वागतम है मेरे क्लासरूम में, जिसका नाम है अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉम्पिटिटिव फिजिक्स। इसमें हम लोग सिर्फ फिजिक्स का एक ही बुक का सॉल्यूशन लेके आएंगे। इसी पार्ट पर हम लोग बहुत सी पार्ट आगे लेके आएंगे, बहुत सी पार्ट का वीडियो आपके सामने आएगा। वो है सॉल्यूशन ऑफ एच सी वर्मा। एच सी वर्मा का हर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, अभी जेई 21 एंड नीट 21 आप लोगों के पास है, तो आप लोगों के लिए फिजिक्स के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्चुअल बुक है एच सी वर्मा। तो एच सी वर्मा का सॉल्यूशन आप लोगों को मिलते जाएगा इसी चैनल पर। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा वीडियो को बार बार मिलने के लिए बेल आइकन दबाओ। लाइक शेयर तो आप लोग जरूर करेंगे, मुझे पता है। तो पहले इसी बात का मैं बता दूं कि कॉम्पिटिटिव फिजिक्स का ये पहला लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग पार्ट 1 का आज ऑप्टिक्स का 3 प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। उसके बाद इसे छोटे छोटे पार्ट में बहुत वीडियो आने वाला है। तो हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आपको पता है, मुझे भी पता है आप करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोगों का सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए कि कैसा होगा हम लोगों का पहला सवाल। ठीक है, चलते हैं हम लोग। तो ये एच सी वर्मा का फिजिक्स का ऑप्टिक्स का 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मिला 3 नंबर क्वेश्चन एच सी वर्मा का ऑप्टिक्स का, तो क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको रीड करना बहुत जरूरी होता है। अभी मैं तो धीरे रीड करूंगा, लेकिन आप लोगों का काम क्या है, आप लोग जितना हो सके फास्ट रीड करना है और क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो पहले जितने बार रीड करेंगे उतने टाइम में आप लोगों को क्या डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको नोट डाउन करना है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हम लोग पहले रीड करेंगे। एक कॉन्केव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। पहले आपको क्या मिल गया, कॉन्केव मिरर मिल गया। व्हिच फोकल लेंथ, इसका मतलब हो गया हम लोगों को एक मिरर मिला जिसका नाम है कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस माइनस अभी नहीं लिखेंगे। फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच द इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। क्या बोला, इमेज साइज, इधर से देखिए, इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। इसमें आप तो मैग्निफिकेशन के बारे में बताया, मैग्निफिकेशन के बारे में बताया। मैग्निफिकेशन मतलब माइनस वी बाई यू, ये आपको फॉर्मूला पता है। मैग्निफिकेशन मतलब माइनस वी बाई यू। इसका डबल बोला कि इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। इसका मतलब है कि ये मैग्निफिकेशन 2 होगा और माइनस वी बाई यू आएगा। तो इसका मतलब अगर v को पकड़ लेते हैं तो माइनस 2u आएगा, v इक्वल माइनस 2u, इसको पता है। अब एक कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ मैंने बोल दिया कॉन्केव मिरर, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में हम लोगों को बहुत कंफ्यूज होता है। तो ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इस साइड में नेगेटिव होता है, इस साइड में पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो पकड़ लेते हैं ये कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर है, तो फोकस किधर होगा, इधर होगा। तो इसका मतलब फोकस फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ये आप लोगों को पता है, लेकिन मैं फिर से भी रिकेप करा दिया कि फोकल लेंथ क्यों नेगेटिव होगा। ये हम लोगों का न्यू साइन कन्वेंशन है। न्यू साइन कन्वेंशन के बारे में इसीलिए बताया कि हम लोग पॉजिटिव जीरो से इधर आएंगे तो नेगेटिव, इधर से इधर पॉजिटिव। यह सर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर हो गया, ये कॉन्केव मिरर का पॉजिटिव नेचर हो गया। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पोजीशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी किसका पोजीशन है, इमेज का पोजीशन है। तो अभी इमेज कॉन्केव मिरर कैसा बनाते हैं, एक तो रियल बनाते हैं
और एक क्या बनाते हैं, वर्चुअल। तो अगर रियल हुआ तो क्या आएगा इमेज, क्या आएगा इमेज, निगेटिव आएगा। क्यों, रियल इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। तो फ्रंट ये मिरर हो गया, ये देख रहे हैं आप लोग मिरर है, इसका फ्रंट में आएगा तो क्या इमेज, इमेज क्या आएगा, v इक्वल टू निगेटिव आएगा। वर्चुअल मतलब बैक साइड, तो v इक्वल पॉजिटिव आएगा। तो हम लोगों को दो मिलेगा, अभी क्या मिलेगा, दो मिलेगा। एक बार में हम लोगों को क्या लेना है, इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, एक बार पॉजिटिव लेना है। तो फर्स्ट केस में हम लोग v पॉजिटिव रखेंगे, तो v पॉजिटिव रखने से v इक्वल -2u आएगा। तो हम लोगों का फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। हम लोग अगर v के वैल्यू पुट कर देते हैं 2u प्लस 1/u, 1/f का मतलब 1/-20। तो इधर से हम लोगों को u मिल जाएगा, तो u आएगा 10 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया क्योंकि मैं कैलकुलेशन पहले करा है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया, मैं पहले कैलकुलेशन करा था, तो इसीलिए मैं सेकंड में जाऊं। आप लोग कैलकुलेशन जरूर देखना, आप लोगों के लिए कैलकुलेशन है, आप लोग कैलकुलेशन जरूर देखना। सेकंड केस में जाऊं, मैंने सेकंड केस में आ गया। तो इसमें अगर v मैंने निगेटिव लिया तो v का वैल्यू 2u पॉजिटिव आएगा। इसको मैंने अगर डाल दिया 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/-20, f तो निगेटिव ही होगा। 1/u, v का वैल्यू डाल दिया 1/+2u 1/-20। इसमें u आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों को दो आंसर मिल गया। इज अ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर में भी होगा और 30 सेंटीमीटर में भी होगा। ये दो आंसर आने का रीजन क्या है, क्योंकि कॉनकेव मिरर दो इमेज बनाता है, एक रियल एक वर्चुअल, जिसका रियल का नेगेटिव होगा, वर्चुअल का पॉजिटिव होगा। तो आप लोगों को पता चल गया कि हम लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं और ऐसा करने का हम लोगों का मकसद क्या है। तो ठीक है, यहाँ पर u नेगेटिव होगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पर u पुट करें तो ये माइनस पुट करना जरूरी होता है, हम लोग u नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोगों को कहाँ रखना है, इस मिरर के सामने रखना है, तो इधर रखना है, तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो u हम लोगों को नेगेटिव लेना होगा, जिसमें भी हम लोग लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग सामने रखते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी u अगर नेगेटिव लूंगा तो 10 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पर u नेगेटिव लेगा तो 30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा और क्यों आएगा, और क्यों हम लोग दो क्वेश्चन में इसे कर रहे हैं, और दो पॉसिबिलिटी क्या है आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोगों का नया क्वेश्चन में। तो नया क्वेश्चन का मतलब है, हम लोग पहले क्वेश्चन 3 नंबर का लिया है, अभी 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन हम लोग फिर से रीड करेंगे। ए 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड द इमेज फ्रॉम 0.6 सेंटीमीटर इन साइज। तो यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। जब साइज के बारे में बताएंगे ना, लास्ट में क्या हो जाए, इमेज फ्रॉम 0.6 सेंटीमीटर ऑफ द साइज इन साइज। तो इसका मतलब हो गया, ये m के बारे में बताया, तो इसका मतलब m इक्वल -v/u, जिसका मतलब है 0.6 -v/u, इसका मतलब है v इक्वल -0.6u। ठीक है, हो गया, हो गया। अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, f इक्वल क्या 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कुछ नहीं शायद, और शायद कुछ नहीं, ऐसा ही सफल है। तो अभी हम लोगों को निकालना क्या है, A 1 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of the convex mirror focal length given. Find its distance from the mirror if the image form. मिरर से कितना दूर में है, मिरर फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, इसका मतलब है u कितना है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है,
यू कितना है वो निकलना पड़ेगा। हम लोगों के पास फॉर्मूला है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। पॉजिटिव है, क्यों पता है ना, अगर मैं इसे पकड़ लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया मिरर, ये मिरर हो गया, तो इस साइड क्या है, निगेटिव है, इस साइड क्या है, पॉजिटिव है। तो इधर से सर्कुल आएगा, तो फोकस किधर होगा, इधर होगा। तो फोकस हम लोग अगर कॉन्वेक्स में लेते हैं तो फोकस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसका मतलब है v का वैल्यू माइनस था, अभी v का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट करने से पहले हम लोग साइन देखना बहुत जरूरत है। कॉन्केव मिरर ऑब्वियसली क्या करते हैं, पार्शियल इमेज क्रिएट करते हैं। पार्शियल इसका मतलब बैक में, ठीक है, इधर 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 करेगा, इधर करेगा, ठीक है। तो पार्शियल इमेज क्रिएट करेंगे, तो पार्शियल इमेज का मतलब है क्या, इसमें भी क्या आएगा, v का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। व्यू क्योंकि पार्शियल होगा, तो अगर व्यू निगेटिव लेते हैं तो हम लोगों के पास क्या है, माइनस माइनस 0.6 u, तो इसका मतलब हो गया प्लस 0.6 u, और u2 ऑब्वियसली निगेटिव है, तो u निगेटिव है, तो इसका मतलब माइनस u लेना पड़ेगा। तो इधर लेंगे हम लोग पास 0.6 u प्लस 1/-u, फोकल लेंथ पॉजिटिव है 7.5। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो इसका वैल्यू निकल के आएगा u इक्वल 5 सेंटीमीटर। आप लोग कैलकुलेशन करके देखिए, तो जरूर आएगा। तो इसका मतलब हम दो मिलके इसमें फॉर्म है 0.6 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि हम लोगों को क्या लेना है, क्या लेना है, हम लोगों को मैग्निफिकेशन लेना है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है, एक candle flame 1.6 centimeter high is imaged in a ball burning of a diameter 0.4 centimeter. If the ball bearing is 20 centimeter away from the flame, find the location and the height of the object. ये बहुत मुश्किल सा सवाल दिया हुआ है, तो इस सवाल में हम लोग पहले जिस ऑब्जेक्ट है उसका हाइट दिया हुआ है, तो हम लोग पकड़ लेते हैं वो ऑब्जेक्ट ए बी होगा। ओके, ए बी का हाइट 1.6 सेंटीमीटर हम लोग पकड़ लेते हैं, ये हो गया हाइट, हो गया हाइट, ठीक है, ये हो गया हाइट। तो इसके बाद हम लोग लाएंगे कि डायमीटर ऑफ द बॉल बेयरिंग क्या होगा, डायमीटर, डायमीटर है बॉल बेयरिंग का, डायमीटर है 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है इसका आर होगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का इफ द बॉल बियरिंग 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम। अभी फ्लेम का निकालना है ना, तो अभी ऑब्वियसली क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये सब कुछ हम लोगों को मिल गया। तो उसके बाद हम लोग इमेज डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग 1/u प्लस 1/v 1/f पता है, 1/u 1/v, f का क्या था, r/2। तो हम लोग अगर लिखेंगे 1/u प्लस 1/v इक्वल 2/r। u ऑब्वियसली नेगेटिव होता है, ऑलवेज तो नेगेटिव होगा। 1/-20 सेंटीमीटर हम लोग पुट करेंगे प्लस 1/v, इसमें हम लोगों का r दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, इधर से v निकल के आएगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हम लोगों का v निकल के आ गया। अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकलना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकलना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन पता है -v/u आएगा, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना है 0.1, और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू -20 है, तो माइनस माइनस कट हो गया, तो इसका वैल्यू आएगा 0.1/200, 1/200। तो इसका वैल्यू हो गया 1/200, ठीक है। अभी क्या पूछा, एक कैंडल फ्लेम 1.6 सेंटीमीटर हाई, द इमेज इज इन बॉल बेयरिंग डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर, इफ द बॉल बेयरिंग इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम। हम लोगों को इधर से क्या निकल के आ गया है, m निकल के आ गया है, ठीक है। तो m का मैग्निफिकेशन वैल्यू 1/200 हो गया, v निकल गया 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.1 सेंटीमीटर
कैसे होगा, पोजीशन बताना पड़ेगा ना, बॉल के अंदर होगा कि इनसाइड द बॉल होगा, क्योंकि बॉल है ना, आप लोगों को पता है, क्योंकि एक ग्लास का बॉल होगा, अगर फ्लेम और कोई भी होगा, वो इमेज कैसा लगता है, बॉल के अंदर से लगता है। तो इमेज इसे ऑब्वियसली बॉल के बाहर नहीं होगा, अंदर से दिखाएंगे। तो बॉल इमेज को कितना डिस्टेंस में होगा, 0.1 सेंटीमीटर इनसाइड द बॉल। ठीक है, तो अभी हम लोगों को और एक फ्लेम का हाइट 1.6 सेंटीमीटर बोला है। तो हम लोगों को और पता है मैग्निफिकेशन इक्वल क्या पता है, मैग्निफिकेशन इक्वल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसे हम लोगों को पता है हाइट ऑफ द इमेज, इमेज सेम से ऑब्जेक्ट। तो अभी हम लोगों को m क्या है, m 1/200 है। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना बोल रहे हैं 1.6, ये इधर लेके आते हैं तो 1.6 डिवाइडेड बाय 200, ये हो गया हाइट ऑफ द इमेज। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना निकल के आएगा, तो इधर से 0.008 सेंटीमीटर निकल के आएगा। देखो इधर में दो केस हो गया, एक पोजीशन बोल रहा था और एक लोकेशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो पहले हम लोग इसे कैलकुलेट करके हम लोग मैग्निफिकेशन निकल लेते हैं। मैग्निफिकेशन दो तरीके के निकल सकते हैं, एक हाइट ऑफ द इमेज और डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, और एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से निकल सकते हैं। तो इधर से हम लोग एम निकल के इधर से हम लोग हाइट निकल लिया। तो ये मैं मैग्निफिकेशन में भी बोल चुका हूँ, मैग्निफिकेशन का बहुत रूल होता है, मैग्निफिकेशन के बारे में मैग्निफिकेशन बहुत कुछ वैल्यू देते हैं। तो इसीलिए मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में देखो, अभी एक क्वेश्चन में बहुत कॉन्सेप्ट डाल दिया एच सी वर्मा ने। तो ठीक है, तो इसी बात से हम लोग 3 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीनों क्वेश्चन हम लोगों को मेन किसकी तरफ डायरेक्शन करते हैं, मैग्निफिकेशन की तरफ। तो मैग्निफिकेशन छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, आगे मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक अच्छे रहना। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आगे मेरा वीडियो मिलने के लिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएंगे। तो थैंक यू, मिलते रहेंगे हर एक वीडियो में।